स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कान्हा पब्लिक स्कूल कोट कासिम में। आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की। ये मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता क्या है? मान लो आप सुबह स्कूल के लिए रेडी हुए, आप स्कूल के लिए रेडी हुए कि मैं आज स्कूल जाऊंगा और आपकी बस निकल गई। आपकी बस निकल गई, फिर आप सोच रहे हो स्कूल जाना तो बहुत जरूरी है, मम्मी पापा डांटेंगे नहीं तो नहीं गए। फिर आपने क्या किया, आपने एक ऑटो लिया, आप ऑटो में बैठ के स्कूल तक आ गए। अब जो ऑटो वाला है वो आपसे किराया लेगा या नहीं लेगा? 10 रुपए 15 रुपए जितना उसका किराया होगा वो आपसे किराया लेगा। मान लो उसने आपसे 10 रुपए ले लिए, तो वो क्या हो गया? वो हो गया इंटरेस्ट। यानी देखो, आपको बिठा के लाया और आपसे उसने किराया ले लिया, 10 रुपए ले लिए, है ना? तो ये हो गया इंटरेस्ट। जैसे देखो, इसी तरह जैसे आपने किसी को पैसे उधार दे दिए, आपने किसी को पैसे उधार दे दिए। अब आप कुछ टाइम बाद जब वो आपको पैसे वापस लौटाएगा तो आप उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेंगे, है ना? तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। जो आपने अपने पैसे दिए भाई उसको, अब आप कह रहे हो अब हमें एक्स्ट्रा अमाउंट भी चाहिए। अब वो पैसे, जितने पैसे आपने दिए थे वो पैसे भी आपको मिलेंगे और कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी आपको मिलेंगे, तो वो क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट। ठीक है? तो आप देखो, सिंपल इंटरेस्ट आप कैसे फाइंड करोगे? तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे बनता है वो देखिए पहले आप। यहाँ है प्रिंसिपल मूलधन। प्रिंसिपल यानी ये वो अमाउंट होता है जो आपने किसी को उधार दिया है। मान लो आपने किसी को 100 रुपए दिए हैं, है ना? तो आपने जितने अमाउंट किसी को उधार दिए हैं तो वो बोला जाता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी मूलधन। रेट होती है दर। मान लो आपने जैसे वो ऑटो वाला आपसे पैसे लेगा, उसने फिक्स कर रखा है कि मैं 10 रुपए लूंगा आपको स्कूल छोड़ने के, 15 रुपए लूंगा, तो वो उसने फिक्स कर दिया, रेट हो गई कि इस रेट से हम आपसे पैसे लेंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट लेंगे। ठीक है? टाइम, समय, कितने टाइम के लिए आप उसे पैसे दे रहे हो? 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। टाइम। सिंपल इंटरेस्ट को बोलते हैं साधारण ब्याज। अमाउंट होता है मिश्र धन। मान लो आपने जितने पैसे उसे उधार दिए और जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो आपको देगा, उन दोनों का सम, उन दोनों का योग क्या बोला जाएगा? मिश्र धन। आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए, कुछ टाइम बाद उसने आपको 110 रुपए वापस दिए, यानी आपने कितने रुपए का ब्याज ले लिया? 10 रुपए का ब्याज ले लिया ना? 10 रुपए का ब्याज ले लिया आपने। तो आप 100 प्लस 10 दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 110। तो वो आपका अमाउंट बोला जाएगा मिश्र धन। ठीक है? आपने जितने पैसे उधार दिए और जो वो आपको इंटरेस्ट देगा, उन दोनों का सम क्या होता है? मिश्र धन। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे बनाओगे आप? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो, पराठा मल्टीप्लाई रायता थाली डिवाइडेड बाय 100। पराठा रायता थाली डिवाइडेड बाय 100। ठीक है? तो कैसे याद करोगे? पराठा रायता थाली डिवाइडेड बाय 100। तो ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। आप ऐसे सिंपल इंटरेस्ट काउंट करोगे। ठीक है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला समझ आया? ठीक है, दोबारा बोलो एक बार। यानी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड डिवाइडेड बाय 100। ठीक है? PRT अपॉन 100। आप ऐसे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करोगे। ठीक है? चलो क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ, कर लो।
ध्यान दे इस क्वेश्चन पे, प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 600, समझ रहे हो, प्रिंसिपल यानी मूलधन। आपने 600 रुपए किसी को उधार दिए और आप रेट परसेंट है 5% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है वार्षिक दर। क्या होती है? वार्षिक दर, वार्षिक दर, ठीक है, पर एनम, पर ईयर, ठीक है। टाइम कितने टाइम के लिए आपने दिया है? 4 मंथ्स के लिए, 4 महीने के लिए आपने किसी को पैसे दिए हैं, तो आपको ये फाइंड करना है इंटरेस्ट कितना होगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। अब आप देखें आपकी रेट वार्षिक दर है तो आपका टाइम भी वर्ष में होना चाहिए, टाइम भी ईयर में होना चाहिए। तो मंथ्स को अब ये बताओ, हाउ मेनी मंथ्स इन 1 ईयर? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो आप मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करोगे किससे? 12 से, 12 से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो ईयर में बदल जाएगा। अब आप देखो ये ईयर हो जाएगा। 4 और 12 जो है वो किसकी टेबल में आते हैं? 4 और 12, 4 की टेबल में। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 4। बताओ 4 की टेबल में 4 कितने पे आता है? और 12 कितने पे आता है? 3, यानी 1/3 ईयर। समझ आया? अगर रेट वार्षिक दर है तो टाइम भी वर्ष में होना चाहिए, टाइम ईयर में होना चाहिए। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अभी बताया था हमने, फॉर्मूला क्या होता है? डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हो, पराठा रायता थाली डिवाइडेड बाय 100। पी की वैल्यू क्या है? 600। रेट क्या है? 5%। टाइम क्या है अपना? 1/3। तो ध्यान देना 1/3, ठीक है। 3 को हम नीचे लिख देना और फॉर्मूला में 100 भी करते हैं, क्या हो जाएगा? 100। अब आप देखें 100 से 600 कट जाएगा, कितने से? 6 जा से, है ना। 100 से 600 कट जाएगा, क्या जाएगा? 6, ठीक है। अब आप देखो 3 से 6 कट जाएगा, 3 2 जा 6, 2 आ जाएगा, 2 5 जा 10, 10 बन जाता है, यानी 10, यानी आपको कितना आ गया? सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 10 रुपए आ गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 10 रुपए आ गया। समझ आया? समझ आया बेटा सभी को? ध्यान दे इस क्वेश्चन में, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है? 800। रेट क्या है? 10% पर एनम, यानी वार्षिक दर। टाइम कितना है? 146 डेज। मैंने कहा था अगर आपकी रेट वार्षिक दर है तो आपका टाइम भी वर्ष में होना चाहिए, टाइम भी आपका ईयर में होना चाहिए, ठीक है। अब आप ये बताओ एक सिंपल ईयर में कितने डेज होते हैं? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो आपको इसको आपको ईयर में कन्वर्ट करना है तो आपको 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसे डिवाइड करोगे 365 से डिवाइड करोगे। अब आप देखें इसमें 146 अपॉन 365। आप इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर रहे हैं। अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं है तो आप इन दोनों का डिवाइड करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 73। क्या होगा? 73 की टेबल से कट जाएगी। 73 की टेबल में 2 जा पे आता है 146, तो 73 की टेबल में 5 जा पे आता है 365। तो टाइम आ जाएगा आपका 2/5 ईयर।
समझ आ रहा है? यानी हम बोल सकते हैं 146 दिन को हम बोल सकते हैं 2/5 साल। ठीक है, अब आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, बताए फॉर्मूला, P into R into T divided by 100। ठीक है, बताओ P की वैल्यू बताओ क्या है? 800 मल्टीप्लाई, R की वैल्यू बताओ, रेट परसेंट कितना है? 10। टाइम बताओ, टाइम है 2/5, तो 5 को आप नीचे लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पे है 100। अब आप देखें 100 की टेबल से 800 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, 5 की टेबल से 10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। 5 की टेबल में 10 कितने पे आता है? 2 जा पे आता है, तो आप ऊपर क्या लिख दोगे? 2 लिख दोगे कट करके। अब आप देखो 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी आंसर हो जाएगा 32। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट पे आ गया 32 रुपीज। ठीक है, अब एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम रेट को, टाइम को, प्रिंसिपल को फाइंड करें। सिंपल इंटरेस्ट, आपको रेट निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए, प्रिंसिपल निकालने के लिए कोई और फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसी से फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, ध्यान दें इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है ना? क्या फाइंड करना है? रेट फाइंड करना है, आपको रेट फाइंड करना है। ठीक है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला याद करें बस, और कोई याद करने की जरूरत नहीं है आपको। लिखो चलो, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब आप बताओ, अब आपको जो वैल्यू दी हुई है आप उसे पुट कर बताओ। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है? 15, तो आप SI की जगह पे क्या लिखोगे? 15। ठीक है, अब आप बताओ P की वैल्यू क्या है? 300, तो P की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 300। R हमें फाइंड करना है, R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। टाइम बताओ, टाइम कितना है? 2.5 ईयर। 2.5 ईयर का मतलब होता है 2.5 साल। 2.5 ईयर, ठीक है, 2.5 और डिवाइडेड बाय 100। यहां तक समझ आया सभी को? मुझे देखिए, अब आप देखें, देखो 100 से 300 कट कर लो, क्या आ जाएगा? 3। 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 2.5। ठीक है, अब आप देखो 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई, देखो ये पॉइंट में है ना, तो आप इसका पॉइंट हटा लो। पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं? एक डिजिट कितने हैं? एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब आप देखें, अब आप इनको कट भी कर सकते हैं। बताओ 5 की टेबल में 25 कितने पे आता है? 5 पे। 5 की टेबल में 10 कितने पे आता है? 2 पे आता है। ठीक है, 5 से कट हो गए, ये हो गया 5/2। अब आप देखें 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई 5/2। अब आप देखें, अब आपको करना है ट्रांसपोज करना है, आपको पक्षांतरण करना है। देखो 15, यहाँ देखो ये 2 डिवाइड में है, इसमें है डिवाइड में है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी आपको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब ऊपर देखो 3 और 5 जो है
वो ऊपर मल्टीप्लाई में है, r के मल्टीप्लाई में है 3 और 5। अब ये 3 और 5 मल्टीप्लाई में तो किसमें आ जाएंगे, डिवाइड में। ये ऊपर है तो नीचे आ जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू r। आया समझ में? अब आप देखें, बताओ 5 की टेबल से 15 कट हो जाएगा ना। 5 की टेबल में 15 कितने पे आता है, 3 पे। और देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 इक्वल टू r। r की वैल्यू क्या आ गई, 2%। r की वैल्यू आ गई 2%। समझ आया? तो आपको प्रिंसिपल निकालना हो, आपको प्रिंसिपल निकालना है, रेट निकालना है, टाइम निकालना है, तो आपको कोई और फॉर्मूला याद करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आप बस ट्रांसपोज कर दें, जो डिवाइड में है उसे मल्टीप्लाई में भेज दें, तो मल्टीप्लाई में है उसे डिवाइड में ले लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। देखें, ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, आ जाएंगे। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं। अमाउंट फाइंड करना है आपको, अमाउंट फाइंड करना है। प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, 700। रेट कितना है, 6%। टाइम क्या है, 6 मंथ। अब तो रेट है ना वो पर एनम में दी हुई है, रेट पर एनम वार्षिक दर। आपका टाइम भी वर्ष में होना चाहिए, टाइम भी ईयर में होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया था मंथ्स को, जब हम मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो 6 और 12 किसकी टेबल से कटेंगे, बताओ 6 की टेबल में आते हैं। बताओ 6 की टेबल में 6 कितने पे आता है, 1 पे। 12 कितने पे आता है, 2 पे, यानी 1/2 ईयर, यानी 1/2 ईयर। अब आपको पहले अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट फाइंड करने के लिए पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अमाउंट का क्या मतलब होता है, अमाउंट होता है, मान लो आपने 700 रुपए किसी को उधार दिए, अब वो आपको 700 रुपए भी वापस देगा और उसका ब्याज भी वापस देगा हमें, है ना। तो ब्याज को और 700 रुपए को ऐड करने के बाद जो अमाउंट बनेगा उसे अमाउंट कहते हैं। अमाउंट यानी मिश्रण। अब आप सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करें। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, बताओ, PIT डिवाइडेड बाय 100। बताओ P की वैल्यू क्या है, 700 मल्टीप्लाई, रेट कितना है 6%, टाइम कितना है 1/2, तो आपको 2 को डिवाइड में लिखना है। ठीक है, और 100 पहले से ही है तो फिर लिख दिया। बताओ 100 की टेबल में 700 कितने पे आता है, 100 की टेबल अगर हम पढ़ें तो 700 7 पे आएगा, 100 से 700 कट जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आप बताओ 2 की टेबल से 6 कट जाएगा, कितना आएगा 3। 7 3 का 21, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या है अपना 21। अब आपको अमाउंट बताना है, अमाउंट यानी वो हमें टोटल कितने पैसे वापस देगा। हमने 700 रुपए उसे दिए, 21 ब्याज के बन गए, है ना। तो अब इन दोनों को प्लस कर लो, 721 कितने रुपए वापस देगा वो, 721। ये 721 वो वापस देगा हमें।
आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लिया, एक क्वेश्चन में आपने रेट फाइंड कर ली, अब आपको क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। ठीक है, देखो आपको मैंने कहा था सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, और आपको याद करने की जरूरत है नहीं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, बताओ, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, बताओ सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या गिवन है, 200, टुकड़ा में यहाँ पे 200। P की वैल्यू क्या है, 1000, P के जगह रखो 1000 मल्टीप्लाई, रेट की वैल्यू क्या है, रेट है हमारी 8%, मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। टाइम हमें फाइंड करना है, तो टाइम को ऐसे ही रखना है। देखो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 200। अब आप ध्यान दें, टाइम के मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं 8 और 10, है ना, तो ये जो ऊपर मल्टीप्लाई में किस में आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। 10 और 8 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। समझ आ रहा है? अब बस टाइम पर ध्यान दो, टाइम के जो ऊपर वाले जो नंबर है उसे नीचे भेज दो, 200 के नीचे आ गए। नीचे तो कोई नंबर है ही नहीं, अगर कोई होता तो वो ऊपर चला जाता 200 के पास। अब आप देखो, देखो 1 जीरो से 1 जीरो भी कैंसिल हो जाएगी, यानी अगर 20/8 टाइम आ जाएगा ना, 20/8। बताओ 20 और अपॉन 8 किससे कट करोगे आप इसे 4 से कट कर लो, सीधा, है ना। आप बड़े नंबर से कट किया करो, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है, 4 की टेबल में आते तो 2 की टेबल में, लेकिन 4 से कट कर लो, जल्दी काम हो जाएगा। बताओ 4 की टेबल में 20 कितने पे आता है, 5 पे, तो 4 की टेबल में 8 कितने पे आता है, 2, यानी 5/2। ठीक है, 5/2। अब आप इनका डिवाइड करो, जब आप 5 का 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 1 बचेगा। आप पॉइंट लगा लो, पॉइंट लगाओगे तो आप 0 लगा सकते हो, हो जाएगा 10, 2 5 जा 10, यानी 2.5 ईयर आ जाएगा। टाइम कितना आ गया अपना, 2.5 ईयर। अब ये क्वेश्चन देखें, इसमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 80 रुपीज, 80 रुपए सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट दी हुई है 4%, टाइम है 6 मंथ। अब आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, आपने ऐसा क्वेश्चन कर लिया जिसमें ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना था, फिर आपने रेट फाइंड कर ली, फिर आपने टाइम फाइंड कर लिया, अब प्रिंसिपल हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आप सिंपल इंटरेस्ट का याद करें बस, और कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, पराठा रायता थाली डिवाइडेड बाय 100, यानी PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। बताओ सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है, 80। अब सिंपल इंटरेस्ट के नीचे 80 रख दें। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पुट कर दो 80। P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू तो है नहीं, फाइंड करनी है हमें, तो P की जगह P रखो। R की वैल्यू बताओ कितनी है, 4%, और R की जगह 4 रख दो। टाइम है 6 मंथ, ध्यान दें टाइम 6 मंथ में है, तो मैंने आपको क्या कहा था, मंथ को ईयर में बदलने के लिए किससे डिवाइड करोगे, 12 से, यानी 6/12, क्योंकि हमारी जो रेट है ना वो पर एनम में दी हुई है, पर एनम में दी हुई है, वार्षिक दर ही दी हुई है। आपके हर एक क्वेश्चन में वार्षिक दर ही दी हुई है। ठीक है, पर एनम, तो आपको टाइम को ईयर में कन्वर्ट करना, हर क्वेश्चन में ध्यान रखना टाइम को ईयर में ही कन्वर्ट करना है।
अब देखो 6/12 तो 100 पहले से ही है, 100 पहले से ही 100 आ गया। अब आप देखें इसमें हाँ कट जाएगा, ये देखो 6 और 12 जो है वो 6 की टेबल से कट जाएंगे। बताओ 6 की टेबल में 6 कितने पे आता है, 1 पे, 12 कितने पे आता है, 2 जाता है। ठीक है, अब आप देखो 4 की टेबल से ये भी कट हो जाएगा, 4 की टेबल से हम इसे कट कर दो, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, फिर 0 नीचे आ जाएगा 20, 4 5 जा 20। अब मैंने आपको क्या कहा था, अब आपको ट्रांसपोज करना है। अब आप देखो p के नीचे कौन कौन से नंबर है, 25 और 2, ठीक है, जो नीचे डिवाइड में है वो ऊपर चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, यानी